चलिए, तो बिहार का प्रमुख व्यक्तित्व जो है, जो कि बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे तो एडुटेरिया के चैप्टर से लिया हुआ है ये भी, ठीक है। ये एडुटेरिया के पेज की बात करेंगे तो 102 नंबर पेज में आपको मिलेगा, ठीक है। 9वां चैप्टर है, ठीक है। ये पीडीएफ का क्रेडिट किससे, तो एडुटेरिया को ही जाता है। इसका लिंक, पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप जाके इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं, ठीक है। ये ये चैप्टर जो है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व जो है बिहार के टीचर के एग्जाम के ध्यान में रखते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यतः बिहार के टीचर के एग्जाम में व्यक्तित्व से प्रश्न पूछेगा, एक या दो प्रश्न तो रहेगा, ठीक है। साथ में 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए भी इस वीडियो को बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और फिर से जो सुझाव होता है वो आप देंगे, ठीक है। बीच में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास डिस्कशन की वीडियो है। इस वीडियो को 3 भागों में हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला जो है प्राचीन भारत, दूसरा जो है मेडिवल में चलेंगे, और तीसरा में हम लोग चलेंगे मॉडर्न में चलेंगे, ठीक है। तो तीनों में जो व्यक्ति जो प्रमुख निकल कर आएंगे बिहार के, उसके बारे में हम लोग मुख्यतः बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्राचीन की बात करेंगे, ठीक है। प्राचीन की बात करेंगे, तो प्राचीन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्राचीन भारत में जो बिहार के सबसे प्रमुख व्यक्ति निकल कर आएंगे, गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध थे कौन, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, कोई दो राय नहीं है इसमें। उनका जन्म कब हुआ था, तो क्या बताएंगे, जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 ईस्वी। 563 ईसा 563 पूर्व। ईस्वा पूर्व में जन्म हुआ था, ठीक है। किस कुल के थे, ताके कुल शाक्य। के। के कुल के। ठीक है। या फिर गौतम बुद्ध की बात करें, फिर महावीर स्वामी की बात करेंगे, दोनों के दोनों मतलब दोनों क्षत्रिय ही क्षत्रिय थे, थे। ठीक है। ये शाक्य कुल के थे, वो कौन थे, तो उस कुल के, वो कौन से कुल के थे? ज्ञात्रिक ज्ञात्रिक। जातीय। ज्ञात्रिक थे, ठीक है। दोनों के दोनों क्षत्रिय थे, ठीक है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो क्या बताएंगे? बोध गया। बोध निरंजन। गया। वो तो बोध गया बोध में गया हुआ। में निरंजना हुआ, नदी बहुत के। सुंदर, ठीक है। किस नदी के तट पे हुआ, तो क्या बताएंगे? निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे हुआ, और इसे ही आपको वर्तमान में फाल्गु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस जी। किस वृक्ष के नीचे हुआ? बोधि वृक्ष के बोधि नीचे वृक्ष के। बोधि पीपल का वृक्ष के नीचे हुए, वृक्ष। ठीक है। बोधि वृक्ष जो मुख्य रूप से किस चीज की वृक्ष थी, बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बोधि पड़ गया, तो क्या पीपल का। बताएंगे? पीपल का। पीपल। पीपल का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जो भी नए लोग हैं क्लास में, जो हैंड को राइज करे, जब तक आप क्लास रजिस्टर नहीं करवाएंगे आपको मतलब, ठीक है, क्लास में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो क्लास रजिस्टर करवाए नए लोग, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो ही आपको क्लास में ऐड किया जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, यहाँ पे जो पहले से लोग जुड़े हुए हैं उन्हों को ये सारी चीजें दी जाती है, ठीक है। ये थोड़ा संकल्प ग्रुप थोड़ा डिफरेंट ग्रुप है, और ग्रुप की तरह नहीं है। आप प्रॉपर चीजों को बताया जाता है, पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ चलता है। तो क्लास रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है। अपना कुछ मतलब जो नए लोग हैं, आप मेरा आईडी को सेव करें, आपका नंबर शो करेगा, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पुरुषों के लिए खास करके है, ठीक है, महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 483 ईस्वी में कुशीनगर में क्या हुआ, इनको महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है। महापरिनिर्वाण हुआ, और इन्होंने मतलब ज्ञान का जो प्रतिपादन जो किया, इन्होंने एक मार्ग दिया था जिसको बोला था मध्यम मार्ग। मध्यम इसमें मार्ग। अति अति की बात करेंगे, सर्वत्र वर्जित माना गया है, सर्वत्र सनातन में भी वर्जित या है। फिर यहाँ पर भी अति या फिर सबसे कम के बारे में वर्जित ही माना जाता है। मध्यम मार्ग का प्रतिपादन जो था बुद्धिज्म में आपको देखने को दोनों मिलता के है। बीच का। तो बुद्धिज्म से क्या प्रश्न पूछेगा, गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे, पता है जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध मृत्यु कब हुआ था, किस स्थान पर हम्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के तट पे हुआ था, किस वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है, कौन सा मार्ग का प्रतिपादन किया, ये सारे गौतम बुद्ध जो थे। हाँ, और क्या एक दो चीज और भी पूछता है, जैसे शासक वगैरह से नाम पूछता है, जो कि आगे चल के हमारा आ ही जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है आपका महावीर स्वामी, ठीक है। तीसरा जो था क्या था, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी की बात करेंगे तो बिहार में इनका जन्म हुआ, 540 ईस्वी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किस स्थान पे हुआ था, तो वैशाली के वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम कुंडग्राम में में हुआ हुआ था, था। ठीक है। इनका संबंध जो किस कुल से था, जैसे उनका जो था वो भी शाक्य कुल के क्षत्रिय। क्षत्रिय थे, तो ये किस कुल ज्ञात्रिक। के क्षत्रिय थे? गायत्री कुल ज्ञात्रिक के। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस कुल के क्षत्रिय हो जाएंगे, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका ज्ञात्री कुल के मतलब क्या हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। उसके बाद चलेंगे, ये जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो क्या बताएंगे? 24 24 पे। बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो 24वें नंबर के तीर्थकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। इन्होंने जिफा। कितने वर्षों का कठोर तपस्या किया, तो क्या बताएंगे? 12। 12 वर्षों का। 12 12 वर्ष। वर्षों का तपस्या किया था, ठीक है। अब बुद्ध भगवान कितने वर्षों का तपस्या किए थे, तो 6 क्या वर्षों बताएंगे? का। 6 6 वर्षों 6 वर्ष। वर्षों का, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। इनको बात करेंगे, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह इनको जिम्भ्रिक ग्राम में मतलब ग्राम की, सॉरी, जिम्भ्रिक ग्राम में ग्राम में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस किस पेड़ के ऋतुपालिका नदी नीचे? के तट।
ऋजुपालिका नदी के तट पे और साल ऋजुपालिका वृक्ष नदी। के वृक्ष नीचे, के ठीक है, नीचे। ध्यान में रखेंगे। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एकलव्य कहलाए, उसी तरह गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए, ठीक है, ध्यान में रखें। पहले से नाम जी तो सर। उनका गौतम था या फिर सिद्धार्थ था, बाद में वो बुद्ध कहलाए, ये कैवल्य कहलाए। पेड़ की बात करेंगे तो इनका साल वृक्ष हो जाएगा, उनका मतलब पीपल का पेड़ जो था, जो कि बाद में बोधि वृक्ष बन गया। नदी की बात करेंगे, इनका निरंजना था, इनका नदी जो है ऋजुपालिका हो जाएगा, ठीक है। इनको मतलब जी मोक्ष की प्राप्ति, इनको मतलब इनका महापरिनिर्वाण, ठीक है। बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण, जैनिज्म में मोक्ष होता है, ठीक। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह इनको महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म जो था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। दोनों व्यक्ति ने मतलब बिहार के धरती को इलाइटमेंट करने का काम किया, ठीक है। और इन्होंने बिहार में मतलब ज्ञान की ज्योति को मतलब प्रज्वलित भी किया, ठीक है। तीसरा, भारत में भारत को मतलब एक काट राज्य बनाने का श्रेय जो जाता है संदूत मौर्य जी को जाता है। इन्होंने मतलब क्या किया था, तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश की सत्ता को समाप्त किया था 321 ईसा पूर्व में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नंद वंश की सत्ता को समाप्त किया था, जिस वंश का संस्थापक घनानंद था, उस वंश का अंतिम शासक उन्होंने नंद नंद क्या नाम इसका नाम, सॉरी, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, ठीक है। उस वंश का अंतिम शासक जो घनानंद हो जाएगा, जिसकी हत्या करके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्हें प्रथम बार भारत में विशाल साम्राज्य का संगठित रूप प्रदान किया, ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले के क्लास में ही, सॉरी अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको क्या किया, बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करना है आपको, मतलब ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, तो चाणक्य के बारे में चलेंगे। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य के बारे में पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्राकृतिक विषय पर आधारित पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र लिखी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पूछेगा कैसी पुस्तक है, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे आधारित पुस्तक है, इकोनॉमिक की पुस्तक नहीं है। माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, गाना बज रहा है, ठीक है। इन्होंने मतलब जो पुस्तक लिखी वह एडमिनिस्ट्रेशन पे आधारित पुस्तक है, इकोनॉमिक्स पे आधारित पुस्तक नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग पढ़ लिए, अशोक पढ़ लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पत्र का नाम, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का पत्र का नाम अशोक था, ठीक है, जो कि मतलब मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से गिने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पत्र थे, इनके पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने अपने शांति, सद्भाव, जल कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा उसके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया, ठीक है। तो भारत में स्तंभ शिलालेख का प्रचलन करने का बाद जो है, जो कि व्यापक स्तर पर प्रचलन किया, ठीक है, किसने किया, अशोक ने ही किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था आगे चल के। सर मेरा एक प्रश्न है सर, ये अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद, तो उसके पहले वो कौन धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म था, सिंपल सी बात और है, उससे ब्राह्मण पहले था, शैव धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, फिर बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बात है, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी अशोक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके आर्यभट्ट को नहीं पूछे, आर्यभट्ट की बात करेंगे तो गुप्त काल के महान मतलब खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ भी थे, जिन्होंने जीरो को खोजा था। खगोल शास्त्री, इन्होंने पाई का मान भी दिया था, जो कि अभी का जो पाई का मान जो है उसके मतलब बराबर है। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। इनकी पुस्तक है, ठीक है, आर्यभट्टियम, ठीक है, एग्जाम में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछा, आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत, ठीक है। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत का मतलब क्या है, इन्हीं की पुस्तक है। दशमलव का आविष्कार किया था और शून्य का भी आविष्कार किया था, किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। नागार्जुन ने किया था ना। शून्यवाद के जनक थे वो, मतलब आपका फिलोसफी का सिद्धांत है, शून्यवाद का जनक है, मैथमेटिकल शून्य है। इसका आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, जो कि अरबों के द्वारा अपनाया गया, और अरबों के द्वारा कहाँ ले गया गया था, यूरोप में ले गया गया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब जीरो दिया भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, ठीक है। आज का होमवर्क है पूरब और पश्चिम फिल्म सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य के बारे में जानते हैं। याज्ञवल्क्य विधेय मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी, ठीक है। इसको गार्गी ने इनको चैलेंज किया था, ठीक है, क्या किया था, गार्गी ने इनको डिबेट को लेकर चैलेंज किया था। तो बाद में गार्गी, जब गार्गी से एक बार पराजित होने लगे ना, तो गार्गी को इन्होंने डांट के चुप करवा दिया था, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य को चैलेंज किया था, गार्गी ने चैलेंज किया था। ये मिथिला क्षेत्र से आते थे। गार्गी बहुत ही पढ़ी लिखी विदुषी थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना जो है किसने की थी, याज्ञवल्क्य ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूछा जाता है प्रश्न। पाणिनि की बात करेंगे तो कैसे भूल सकते, संस्कृत
प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना जो थी पाणिनि ने की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र के निवासी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जीवक को भी नहीं भूल सकते, जीवक जो थे बिंबिसार के समकालीन थे। एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रोद्योत को उपचार के लिए, ठीक है, इनको भेजा था, ठीक है। ये कौन से रोग से पीड़ित थे? उज्जैन के राजा प्रोद्योत। पांडु रोग। अतिसार से। पांडु रोग, उसी को पीलिया पीलिया कहते हैं, ठीक है। अतिसार से तो महात्मा बुद्ध, ठीक है, अतिसार से तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये पीलिया फिर पांडु रोग से पीड़ित थे। उज्जैन के जो राजा जो ये प्रोद्योत जो थे, ये यहाँ पे बिंबिसार जो थे, शुरू में दोनों बहुत बड़े दुश्मन थे, ठीक है। लेकिन बाद में दोनों राज्य थे, बड़े राज्य थे, तो बाद में दोनों ने अपनी संधि कर ली थी और मित्र हो गए थे बहुत अच्छे, ठीक है। तो जब बीमार जब पड़ा था, जीवक को भेजा गया था इनके सेवा में। महात्मा बुद्ध की सेवा में भी जीवक को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था, याद रखेंगे, ठीक है। अश्वघोष को कैसे भूल सकते हैं? ये भी बिहार से संबंधित है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी रचना जो बुद्ध चरित, अब बुद्ध चरितम की भाषा जो है संस्कृत है, कुछ लोग इसको पाली मार के आते हैं, ठीक है। क्या था? संस्कृत है, ठीक है। क्या था? संस्कृत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या बुद्ध चरितम का भाषा क्या है? संस्कृत है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है, बौद्ध का रामायण कहते हैं, बच्चे याद रखिएगा इसको। बाण भट्ट की बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के बारे में क्या प्रशस्ति लिखी है, उनका मतलब प्रशंसा किया है, पता है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना भी की है, ठीक है। कादम्बरी विश्व भर में सबसे प्राचीन, ठीक है, उपन्यास है, ठीक है। कादम्बरी की बात करेंगे तो विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास की बात करेंगे तो आपका कादम्बरी हो जाएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं इसे। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो दीपांकर मिश्रा, ठीक है। दीपांकर मिश्रा के बाद दीपांकर मिश्रा से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखें, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं? दीपांकर मिश्रा श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। तो दीपांकर मिश्रा का, सॉरी मिश्रा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अरे मेरा एक दोस्त था वही मुझे याद है, ठीक। दीपांकर श्री ज्ञान नाम था, क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था? दीपांकर श्री ज्ञान था, ठीक है। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पे तिब्बत भेजा गया था, ध्यान में रखेंगे। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना। क्या नाम है? थे ना क्या? वज्रयान शासक भी, ठीक है। वज्रयान शासक भारत में यही फैलाए थे, ठीक है, वज्रयान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वजन क्या नाम है? दीपांकर श्री ज्ञान, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से संबंध है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में पड़ता है। इसके संस्थापक कौन थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के? धर्मपाल, ठीक है। उदंतपुरी का गोपाल जो कि मतलब क्या था, फाउंडर भी था, ठीक है। और गोपाल एक ऐसा मतलब शासक बना जो कि मतलब उसका बैकग्राउंड की बात करेंगे तो कोई भी मतलब शासकीय बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। सामान्य जन से बनने वाला शासक जो था कौन था? तो गोपाल था, ठीक है। मंडन मिश्र को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, मंडन मिश्र जो था मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ साक्षात किया था, ठीक है, शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र, ठीक है, और शंकराचार्य से पराजित हो गए थे, ठीक है। हालांकि शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन शंकराचार्य को इन्होंने चैलेंज किया था शास्त्रार्थ में, ठीक है। क्या नाम है इनका? मंडन मिश्र। कहाँ से आते थे? कहाँ से आते थे? मिथिला क्षेत्र से आते थे मंडन मिश्र, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सारा मैं करवा चुका। तो मैंने क्या बोला था, मैं जब यहाँ पे जब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की बात करूंगा तो उनको 3 क्षेत्रों में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले प्राचीन, उसके बाद चलेंगे मध्यकाल में, ठीक है। मध्यकाल में सबसे पहला मखदूम सफउद्दीन यहया मनेरी, ठीक है। क्या थे? ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। क्या थे? 14वीं सदी के बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इन्होंने किस संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया? तो क्या बताएंगे? कौन से संप्रदाय? फिरदौसी संप्रदाय का, ठीक है। तो मखदूम सफउद्दीन यहया, बिल्कुल आवाज लेटा रही है, ठीक है। इन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। नाम क्या था? मखदूम सफउद्दीन यहया मनेरी, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शेरशाह। शेरशाह के बारे में कैसे? अफगान शासक थे, भारत के सबसे अफगान शासक थे जिन्हें मुगल सत्ता को समाप्त करके सूर्यवंश की स्थापना की, ध्यान में रखेगा। शेरशाह को किस लिए जाना जाता है? तो उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जल कल्याण के लिए कृषि, संचार एवं यातायात आदि का व्यापक सुधार किया, ठीक है। कृषि का भी व्यवहार किया था उन्होंने, मतलब एक पद्धति कृषि में मतलब क्या था, क्या निकाला था? वो गजे सिकंदरी ना, सन की डंडी, गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था, बिल्कुल। उन्होंने कृषि का कीमत तय कर दी थी, उसके लिए मतलब क्या निकालते हैं? राई, ठीक है। क्या था?
रई निकालते थे, क्या रई रई क्या था, एक पे कृषि का दर होता था, किस पे कितना टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। संचार का भी विकास किया था, यातायात का विकास करने के लिए इन्होंने एक सड़क का निर्माण किया था जिनको क्या ग्रैंड बोला जाता था, ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक रोड। ट्रंक रोड बोलते थे, ठीक है, अभी भी है, जीटी ठीक है। रोड NH1 NH2 को मिला दीजिएगा तो GT रोड बन जाएगा, ठीक है, जिनको सड़के आजम के नाम से जानते, क्या बोलते थे, सड़के आजम के नाम से जानते, ठीक है। भारत में पहली बार नेशनल हाईवे का विकास करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, शेरशाह सूरी को। शेरशाह। अशोक को जाता है, किसे जाता है, अशोक, ठीक है। अशोक पहला व्यक्ति था हाँ जिसने ठीक है, मतलब अशोक को जाता है। ठीक है सही है किया सर। था, ठीक है, इसीलिए हमको पता था फ्लो फ्लो में आप लोग कुछ बोलेंगे, इसलिए सोचे हम भी चिपका ही देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अशोक को जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विद्यापति, ठीक है। विद्यापति को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे, क्या थे, श्रृंगार। देखिए एक श्रृंगार रस होता है, एक भक्ति रस होता है, एक रौद्र रूप होता है, ठीक है, रौद्र रस होता है, ठीक है। तो श्रृंगार रस के कवि जो थे विद्यापति थे, ठीक है। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचनाएं काफी अधिक प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में क्या, पुराण संग्रह, विद्या सॉरी विभा सागर, ठीक है, गंगा काव्यावली प्रमुख है, ठीक है। मुख्य स्वीटी बोलिए, ठीक है। मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी इनको जान, समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैथिली कवि कोकिल के रूप में इनको जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो थे मुख्य रूप से किस मतलब भगवान के अनुनायी थे, तो शिव जी के अनुनायी थे। एक कहानी है, मौका मिलेगा तो कभी सुनाऊंगा, ठीक है। चले, शिव जी कहते थे इनके यहाँ कुछ दिन काम भी किए थे, ठीक है, ऐसा मतलब एक कल्चर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे तो मुख्यतः, और शिव जी जब इनके यहाँ काम भी किए थे और इनको पता भी नहीं था, ठीक है, लेकिन एक दिन शिव जी सच्चाई बता देते हैं। भगवान वाले शिव जी का बोल रहे कि एक महाराजा शिव सिंह थे उसके बारे में बोल रहे हैं? भगवान वाले शिव जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रचलन में कहते थे शिव जी समकालीन थे, और उनके बारे में भी कहानी कि महाराजा वो ऐसा कहते थे कि महाराजा शिव सिंह भी उनके यहाँ काम किए थे कुछ दिन, के थे। नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है शिव जी जो थे जो कि भगवान के रूप में इनके यहाँ काम किए थे, इनके भक्ति से प्रसन्न होकर, लेकिन इनको पता नहीं था, नौकर के रूप में काम किए थे, ठीक है। लेकिन बाद में जाके ना एक दिन क्या होता है ना, सच्चाई इनको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये लेकिन शिव जी कंडीशन रख देते थे, जिस दिन भी तुम इस बात को किसी को बताओगे या फिर मुझे उस तरह का मतलब वो करोगे, उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है। वही होता है, एक दिन सच्चाई खुल जाती है, शिव जी चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं विद्यापति के बारे में, ठीक है। दरभंगा के गांव के नाम पर किस गांव में इनका जन्म हुआ था, बिस्फी ग्राम, बिस्फी ग्राम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। यहाँ पे तो विद्यापति जी के गुरु गोविंद सिंह को नहीं भूलेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैमे नंबर के गुरु थे, इनका जन्म पटना में कब हुआ था, बिल्कुल 10वें और अंतिम गुरु थे, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। 27 दिसंबर, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, 27 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मतलब सिख धर्म में मतलब बात करेंगे तो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे मतलब क्या था, पंच करार केस, ठीक है, पंच करार केस, कंघा, करा, कृपान और कच्छा को अनिवार्य कर दिया था, 5 चीजों का, ठीक है। करार केस, कंघा, करा, कृपान और मतलब कच्छा को अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। 1708 में इनकी नांदेड़ में एक अफगान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके कहने पे इनकी हत्या कर दी जाती है, नांदेड़ में अफगान अगर सरदार गलत नहीं तो शायद फरुख सियर के कहने पे शायद इसकी हत्या की जाती है, ठीक है। फरुख सियर तो बंदा बहादुर, नहीं सर, फरुख सियर नहीं, फरुख सियर ही होगा, ठीक है। फरुख सियर के कहने पे इनकी हत्या की जाती है। बाद में बंदा बहादुर जो था जिसने हत्या किया था उसका हत्या करता है, बाद में फरुख सियर बंदा बहादुर का भी हत्या करवा देता है, ठीक है। देख लीजिएगा, मुझे फरुख सियर याद आ रहा है, ने की थी ना, शेर खान या समथिंग कुछ नाम था, अफगान था कोई, तो यही अफगान के द्वारा हत्या की जाती है वहीं पे, ठीक है। फरुख सियर के कहने पे अफगान शासक उसकी अफगानी के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। एक बार चेक कर लीजिए, नांदेड़ में हत्या होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो था आपका कहाँ पे था, मध्यकाल में था। मध्यकाल में ज्यादा लोग नहीं है, शेरशाह सूरी है, विद्यापति जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है, मनेरी साहब है, ठीक है, यहिया मनेरी, इनको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हम लोग चलते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में बहुत कुछ हमको पढ़ने के लिए है। अब बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो आएंगे आपके आधुनिक काल से ही आएंगे, ठीक है। आधुनिक काल को थोड़ा अच्छे से हम लोग क्या है सो देख लेते हैं, ठीक है। आधुनिक काल को थोड़ा अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। इसमें जो पहला जो नाम जो निकल कर आता है, पहला जो नाम जो निकल कर आता है वो क्या है, तो आपका पीर अली, ठीक है। पीर अली की बात करेंगे किसी से संबंधित है, 1857 की क्रांति जो था वहां से संबंधित है। पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। 1857 की क्रांति का बिगुल इन्होंने मतलब फूका था, अब बाद में जाकर अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा व्यक्ति वीर कुंवर सिंह,
वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे तो जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी थी। ठीक है, बाद में इनका देहांत हो जाता है। किस तारीख को इनका देहांत होता है? 26 अप्रैल को ना, 26 अप्रैल 1858। बिल्कुल ठीक है, 26 अप्रैल। ठीक है, 1858 को इनका होता। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, 1857 नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1857 है। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो पृथक बिहार निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, लेकिन अस्थायी थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा का एक मतलब वो निकलता था। ठीक है, इनको कौन सा अखबार या फिर इनका कोई पुस्तक है, क्या नाम है? सर्चलाइट, क्या अखबार है, पुस्तक है? सर्चलाइट। सच्चिदानंद सिन्हा सर्चलाइट तो मजबूर अखबार है ना। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है क्या? देखिए तो मुझे सर्चलाइट, बिहारी टाइम्स और बिहारी जो कल बता रहे थे परसों, सर्चलाइट भी सच्चिदानंद सिन्हा का कुछ है। ठीक है, देखिएगा तो सर्चलाइट है कि नहीं। बिहार टाइम्स सर वीर कुंवर सिंह का तो 20 अप्रैल 1858 को मरे थे। नहीं 26 अप्रैल मतलब 26 अप्रैल 1858 होगा। तो 26 तो हमने क्या लिखा है? 26 अप्रैल 1858 नहीं दिख रहा है। अच्छा, 57 लिखा गया है क्या? 57 लिखे हैं। हाँ, मना कर रहा है तो 1757 नहीं किसी को करना, खुद लिखते गलती करते करते लिख दिए थे। ठीक है, 1758। ठीक है, तो सर 1758 1858। सर्चलाइट सर एक समाचार अखबार है जिसको मुरली मनोहर ने प्रकाशित किया था। सर्चलाइट मुरली मोहन बिहारी प्रसाद। सिन्हा का हाँ, पिछले बिहार का लास्ट है। वीडियो में सच्चिदानंद सिन्हा का वही था, बिहारी टाइम्स और बिहारी। हाँ, बिहार टाइम्स। सर्चलाइट कुछ पढ़े थे सच्चिदानंद सिन्हा? सर्चलाइट आपका ये है सर, सर्चलाइट आपको ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय निकाला गया था। गुरु जिसके प्रसाद से पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। हाँ, सर्वाधिक समय हाँ। तक मुरली मनोहर प्रसाद रहे। ऐसे प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन थे उसके। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए आप चलते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के, ठीक है, निर्माता के रूप में जाना जाता। पृथक बिहार के निर्माता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपने बोला बिहारी टाइम्स, ठीक है, अखबार के वो भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मौलाना मजहरुल हक। बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी यही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने असहयोग में खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी उन्हें देश भूषण कहते थे। ठीक है, तो 1920 में क्या कह रहे, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। यहाँ से अखबार निकलता था सदाकत आश्रम। हाँ, 1920 21 में ना सदाकत आश्रम। अच्छा, 20 लिखा हुआ, 1921। हाँ, 1921 ही तो पढ़े थे, 1921। ठीक है, सदाकत आश्रम 1921 होना चाहिए। वह देख लीजिए 20 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अखबार निकलती है, उसका नाम क्या था? सदाकत आश्रम से द मदरलैंड इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, द मदरलैंड इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं राजेंद्र बाबू, बिहार के गांधी। ठीक है, आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र बाबू से प्रश्न किया। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनका दिसंबर का हुआ 3 दिसंबर 1884 को इनका शिवान के जीरादेई में हुआ था। 1906 में बिहारी छात्र आंदोलन से मतलब क्या थे, सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी मतलब क्या थे, तो निर्वाचित हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हसन इमाम। हसन इमाम को कैसे भूल सकते हैं? हसन इमाम पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से क्या थे, बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, शबनीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और मतलब बात करेंगे इनमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठ के आएगा, छपेगा, पूछेगा बिहार में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। किसने किया था? हसन इमाम ने किया था। ठीक है, ध्यान में रख, किसने किया था? तो हसन इमाम ने किया था। ये बात आपको क्या करना है, एकदम ध्यान में रखना है, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे ना। चलिए, तो हसन इमाम, ठीक है, ध्यान में रखें। अब आते हैं भिखारू ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? सारण के, ठीक है, कुतुबपुर गांव में हुआ था। तो सारण डिस्ट्रिक्ट को भले ही भूल जाए, लेकिन कुतुबपुर गांव को ना भूले। बीपीएससी पूछेगा भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? कुतुबपुर गांव में, बिस्पी गांव में। ठीक है, कुछ कुछ पूछ देगा, गांव का नाम पूछ देगा। ठीक है, तो कुतुबपुर गांव में हुआ था सारण के। वो भोजपुरी लोक गायक और लोक कलाकार थे। ठीक है, उनको भोजपुरी का क्या कहते हैं? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, लौंडा नाच के जनक भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने मतलब क्या थे, एक मतलब
कृति मतलब इनका है, जिनका नाम है विदेशिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लौंडा नाच के जनक भिखारी ठाकुर को जानता भी किस व्यक्ति को, ठीक है, लौंडा नाच में पद्म भूषण दिया गया है, क्या नाम है उनका? रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मान कुछ था, था रामचंद्र मांझी। मांझी, जो भी रामचंद्र जी को दिया गया है, ठीक है, रामचंद्र मांझी को लौंडा नाच में पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। अब आते हैं सर सुल्तान अहमद। अब देखेंगे सर सुल्तान अहमद जो थे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे। वे 1937 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य भी नियुक्त हुए थे। क्या नाम है? सर सुल्तान अहमद, ठीक है। वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की बात करेंगे तो 1937 में बना था, 1937 में बने थे। तो आपको ये बताना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो क्या बताएंगे? 1917 1917 में, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल 1916 आंसर, 1916 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1916 राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या बताएंगे? 1916, ठीक है। इन सारे फैक्ट को क्या करना है, तो आपको क्या करना है, याद करके रखने हैं, ठीक है। चलिए, भूलेंगे नहीं ना? नहीं सर, याद रखें। चलिए, तो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन होंगे, तो क्या बताएंगे? सुल्तान अहमद, सर सुल्तान अहमद। बिल्कुल, सुल्तान अहमद, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सर सुल्तान अहमद को 1937 में क्या बने थे, तो वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बने थे और 1941 में भारत सरकार के विधि सदस्य भी नियुक्त हुए थे, ठीक है। अब आते एसपी सिन्हा, ठीक है। इनको हम लोग सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्न लिखा हुआ है, सत्येंद्र प्रसाद पढ़ा था, ठीक है। नहीं सर, हम भी अच्छा, प्रसन्न ही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, हम भी पहले यही सोचते थे। चलिए, आज हम लोग अपने गलत फहमी को दूर करते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, संक्षेप में एसपी सिन्हा के नाम से जानते हैं। बिहार के प्रथम क्या बने थे, तो गवर्नर बने थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर, नहीं भूलेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर। आप चलते हैं आगे, ठीक है। आप चलते हैं आगे, चलते तो आगे आपका क्या प्रश्न है, तो आगे आपका प्रश्न राजकुमार शुक्ल से, ठीक है। चंपारण का इकलौता मर्द, इनको किसने कहा था? एमन ने कहा था। किसने किया था? एमन ने कहा था, ठीक है। चंपारण में मतलब प्रसिद्ध किसान नेता थे। तिनकिटिया प्रणाली के विरुद्ध किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान को इन्होंने ही खींचा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी ग्रेट पर्सनालिटी है, चंपारण के इकलौता मर्द, जिनको एमन ने कहा था, राजकुमार शुक्ल जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी इनके ही बुलावे पे चंपारण का दौरा कब किए थे, तो क्या बताएंगे? 1917 कब किए थे? बिल्कुल 1917 में किए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद यूनिस को कैसे भूल सकते हैं? 1937 में चुनाव के पश्चात बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री का पदभार जो था मोहम्मद यूनिस ने संभाला था, क्योंकि यहाँ पे जो था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर को लेके, ठीक है, श्री कृष्ण जी, ठीक है, उस समय बिहार के जो गवर्नर जो थे, उनके बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी की पार्टी को, कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत होने के बावजूद वो सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। तो आप देखोगे मोहम्मद यूनिस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और कुछ दिन की सरकार चलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद यूनिस जब यहाँ पे जब श्री कृष्ण सिंह जब अपना सरकार बनाने का जब दावा जब पेश करते तो मोहम्मद यूनिस को क्या करना पड़ता है, तो मोहम्मद यूनिस को क्या करना पड़ेगा, तो रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ेगा मोहम्मद यूनिस को। इस प्रकार मतलब मोहम्मद यूनिस जो थे, ठीक है, पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार मतलब बनाते हैं, लेकिन यूनिस मोहम्मद यूनिस सॉरी श्री कृष्ण सिंह जी थे पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाते हैं। मोहम्मद यूनिस के पास बहुमत नहीं था, लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह जी जब सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं तो उनको मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि दूसरे नंबर पे बड़े पार्टी वही थे। अब आते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म, ठीक है, ये मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, क्या बने थे उस समय? प्रधानमंत्री कहे जाते थे, ठीक है। देखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंपॉर्टेंट है, नवादा के किस, कहाँ पे? नवादा के खनवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खनवा में हुआ था। लेकिन इनका पैतृक गांव कहाँ था? शेखपुरा के बरबीघा में इनका पैतृक गांव था, ठीक है। पैतृक गांव कहाँ पे था? पैतृक मतलब पिता का गांव कहाँ पे था, ठीक है, तो शेखपुरा के कौन सा जगह? बरबीघा में था। बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार में मतलब सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी भी रहे थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। श्री कृष्ण जी को किस उपनाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, बिहार केसरी के नाम से, बिहार विभूति के नाम से किन्हें जानते हैं, तो क्या बताएंगे? अनुग्रह नारायण सिंह को जानते हैं, बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, ठीक है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब चलेंगे रामधारी सिंह दिनकर,
रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे हिंदी के ठीक है प्रख्यात कवि एवं ठीक है निबंधकार थे। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। बहुत लोग वहां से आते भी है क्लास में। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता। स्वतंत्रता के पूर्व उनको किस कवि के रूप में जानते थे? विद्रोही कवि के रूप में जानते थे, लेकिन स्वतंत्रता के पहचान उनको राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं की बात है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका। ठीक है, और रश्मि रति भी इन्हीं का है, रामधारी सिंह दिनकर का ही ना रश्मि रति। जी सर, रश्मि रति। बिल्कुल ठीक है, रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर का, जिसका स्टोरी महाभारत से लिया गया, जिसमें श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, पांडवों का मतलब दूत बन के किसके पास? कौरवों के पास जाते हैं। बोलते ठीक है तुम्हें क्या करना है, राज्य का बंटवारा नहीं करना है तो कम से कम 5 गांव दे दो पांडवों को, ताकि मतलब क्या करे वो अपना शासन व्यवस्था को चला सके। लेकिन क्या होता है, पांडव जो थे 5 गांव भी नहीं दे सका, उल्टे अधीर होकर मतलब किसे बांधने चला? कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण बहुत भगवान सुंदर। को। ठीक है, कृष्ण भगवान को बांधने मतलब चले थे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ पांडव, हाँ हाँ कौरव बांध मुझे, हाँ हाँ बांध दुर्योधन बांध मुझे। मुझे। क्या उतना बड़ा जंजीर लेकर आया है? तुम बहुत सुंदर है रश्मि रति। मौका मिले तो कभी आप लोग सुनिए, यूट्यूब पे आसानी से मिल ही जाता है। और अगर मौका मिले तो इनकी आवाज में सुनिए। क्या नाम है? कृष्ण भगवान की आवाज में। कृष्ण भगवान की आवाज में कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्ड आप कर रही थी क्या उस समय? ठीक है, इनकी आवाज में। ठीक है, रामधारी मैं सिंह बता दिनकर रहा हूँ, द्वारा आशुतोष राणा। ठीक है, आशुतोष राणा जी की आवाज में सुनिए रश्मि रति। आज का दूसरा होमवर्क है। पहला होमवर्क है पूरब और पश्चिम फिल्म देखकर आना है। दूसरा होमवर्क है रश्मि रति सुनकर आना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रति, हुंकार, रेणुका, रसवंती इनकी रचना है। इनसे एक प्रश्न और भी बनता है, जब 1940 में नहीं, जेल से कब भागे थे ये जयप्रकाश नारायण जी? ये तो आपको 1942 में ना। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 42 में आ गए थे। तो जेल में इन्होंने ठीक है मदद की थी इन लोगों को भागने में। ठीक है, राष्ट्र कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने मदद किया था सभी को भागने में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न कभी पूछ देगा। चलिए ये भागे ये सर ये मदद किए थे कि रामकृष्ण बेनूपुरी मदद किए थे। पूरी मदद किए थे सर। सॉरी रामवृष बेनीपुरी ने मदद किया था। ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, वो राम राम लगा, गलती हो गई। ठीक है, रामवृष बेनीपुरी ने मदद किया था, सॉरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बिल्कुल ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की बात करेंगे तो इनका जन्म 1921 में अररिया जिले के किस गांव में हुआ था? फारबिसगंज में हुआ था। ठीक है, फारबिसगंज के औराही में हुआ था। देखिए आजकल बीपीएससी ने गांव का नाम पूछ रहा है, इसलिए सारे किताबें गांव वगैरह का नाम दे रहा है, सीधे पहले अररिया जिला देता था। अब फारबिसगंज के औराही में हुआ था, ये भी प्रखंड वगैरह का भी नाम देना शुरू कर दिया है। हिंदी उपन्यासों में उनको आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो मैला आंचल। ठीक है, इनका जो कहानी जो होता है उसमें थोड़ा गांव देहात के ठेठ शब्द का प्रयोग किया जाता है, बड़ा सुंदर लगता है, बहुत फैमिलियर स्टोरी आपको लगेगा। मैला आंचल हो गया फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख है। मौका मिले तो पढ़िए, और भी बहुत सुंदर है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। एक मैला आंचल हो गया। रेणु इनकी वाइफ का नाम था। ठीक है, क्या नाम था? 2 विवाह हुआ था, उनमें से एक विवाह जो था रेणु जी से हुआ था, रेणु इनकी वाइफ का नाम का था। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की बात करेंगे तो इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के कहाँ पे हुआ था? कोइयवा में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया। स्वतंत्रता पश्चात के में उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की मतलब क्या थी? संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी किसे बोलेंगे? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। ठीक है, ध्यान में रखना है। इनका जन्म 1902 में हुआ था। बिहार के किस में? तो बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के रूप में जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जानते हैं इनको। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात की, इन्होंने शुरुआत कहाँ से किया था? सबनीय अवज्ञा आंदोलन से इन्होंने प्रारंभ की। 1942 ईस्वी के क्रांति में विशेष भूमिका निभाई थी। आजाद दस्ता वगैरह इन्होंने चलाया था, नेपाल में गठन किया था। स्वतंत्रता पश्चात 1975 में ठीक है उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1974 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1965 में उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी मतलब क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है। इनके आंदोलन जो चला है संपूर्ण क्रांति, इस पे एक ट्रेन भी चलती है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के नाम से। ठीक है, जो कि दिल्ली जाती है। बात करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी मतलब बिहार के बड़े पर्सनालिटी थे। इन्होंने क्या किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत के किसान आंदोलन का जनक जो है किसे कहते हैं? इनको कहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के संगठन का नेतृत्व किया। 1929 में बिहार
प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 याद रखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा। लेकिन भारतीय किसान सभा का 1936 में, ठीक है। कहाँ पे किया? आई थिंक लखनऊ में किया था। कहाँ पे किया था? जी सर, लखनऊ में था ना? लखनऊ में हाँ जी सर, अखिल ठीक है। भारतीय अब बिहार किसान वाला जो था सोनपुर वाला में था ना, सोनपुर मेला में, जी सर। ठीक है, सोनपुर मेला में, ठीक है। ये प्रश्न सारा ध्यान में रखेंगे कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलिए, उन्होंने एक पत्रिका निकाली, इसका नाम हुंकार, ठीक है। क्या नाम था? पत्रिका। पत्रिका भी कई बार पूछा जाता है, हुंकार, ठीक है। हुंकार पत्रिका पूछ देगा। व्यक्ति क्या नाम था? क्या नाम है? स्वामी सदानंद सरस्वती। संगठन का नाम पूछेगा तो भारतीय किसान सभा। ये भी आपको क्या करना है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। नहीं सर। चलिए आगे चलेंगे तो आगे क्या, कर्पूरी ठाकुर को ध्यान में रखेंगे। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में बिहार के कहाँ पे? तो समस्तीपुर में हुआ था। उन्हें गरीबों के मसीहा कहते हैं, और बिहार के प्रथम, ठीक है, बिहार के प्रथम मतलब क्या, वो माने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब इस समाज से आने वाले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ध्यान में रखिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के कर्पूरी ग्राम में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। कर्पूरी ग्राम इनके नाम से रखा गया है। स्वतंत्रता पश्चात में बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं राहुल संकीर्तियान के बारे में, ठीक है। राहुल संकीर्तियान के बारे में जानते हैं। ये हिंदी के प्रमुख क्या थे? साहित्यकार थे। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम एग्जाम में पूछ देगा तो क्या बताएंगे? मूल नाम क्या था इनका? केदारनाथ पांडे। बहुत सुंदर। इनका मूल नाम की बात करेंगे तो केदारनाथ पांडे जो था इनका मूल नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म की बात 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। लेकिन इनसे जो क्षेत्र जो संबंधित जो है ना, कौन सा क्षेत्र संबंधित है तो क्या बताएंगे? सिवान, ठीक है। सिवान छपरा का क्षेत्र जो है इनसे संबंधित है, ठीक है। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उनके ज्ञान के भंडार के उनको महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। सदानंद सरस्वती के अलावा ये भी थे किसान मूवमेंट में, ठीक है। उन्होंने सिवान में एक मतलब आंदोलन चला जिसका अंबारी या फिर अनावारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था, जो कि किसान से संबंधित है। अंबारी या फिर अनवारी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है खान बहादुर खुदाबख्श, ठीक है। खान बहादुर खुदाबख्श, इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उखई में हुआ था। इंपोर्टेंट क्या है? तो पटना में प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना जो थी इन्होंने किया था। कौन सा लाइब्रेरी? खुदाबख्श लाइब्रेरी। जन्म कब हुआ था? 1842। कहाँ पे हुआ था जन्म? सिवान के उखई जिला में। सिवान के उखई जिला में, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए, ठीक है, 1969 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार ने ले लिया, खुदाबख्श लाइब्रेरी को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी के आते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके नाम से एक स्टेशन भी है, बेनीपुर स्टेशन हॉल्ट है, ठीक है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ था, घर के बगल में ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1899 में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का पटना प्रसिद्ध खुदा हुआ था। क्या पढ़ रही है? बंद कीजिए, आवाज आ रहा है, ठीक है। युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? राम वृक्ष बेनीपुर ने किया, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिंता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि है, ठीक है। तथागत किसे कहते हैं? तो बुद्ध को तथागत कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चले तो ये क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं? कलम का जादूगर कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुर को कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? आगे चले नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात इससे ध्यान में, इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था इनका? मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। इनका नाम जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। मधुबनी में हुआ था। किस गांव में था? सतलखा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सतलखा गांव में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। नागार्जुन की बात करेंगे, हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बंगला में अपनी मौलिक रचनाएं की। उनकी प्रसिद्ध रचना थी युगधारा, याद कर लीजिए, युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, ठीक है, बलचनवा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, किसकी है? नागार्जुन, ठीक है। इनको नागार्जुन बाबा भी कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये मतलब सरकार के बहुत निंदा भी करते थे, ठीक है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, बलचनवा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, किनकी है? तो नागार्जुन की कृति है। मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? 1911 में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मधुबनी में हुआ था। किस गांव में हुआ था? सतलखा गांव में हुआ था, ध्यान में रखेंगे।
बिस्मिल्लाह खान को कैसे भूल सकते हैं? बिस्मिल्लाह खान की बात, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में हुआ था। बक्सर के किस गांव में हुआ था? तो बक्सर के डुमराव में हुआ था। डुमराव प्रश्न पूछा गाँव हुआ, में। याद रखेंगे। शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में शहनाई वादन किया था, ठीक है। और 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ में लता जी को भी भारत रत्न इनके साथ ही दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो बिहार के बक्सर के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। ये सारे फैक्ट जो थे आपके एडुटेरिया के किताब से थे। इनसे प्रश्न आते ही बिहार के प्रमुख मतलब क्या, व्यक्तित्व है, ठीक है, पर्सनालिटी है। बीपीएससी के एग्जाम, ठीक है, बिहार टीचर के एग्जाम में ये प्रश्न आपको सदा आपको देखने को मिलते हैं। ये सारा वीडियो के फॉर्म में आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग एग्जाम से पहले मतलब क्या करें, इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। मेरे द्वारा पूरा एडुटेरिया आपको कवर करवा दिया जाएगा। आज हम लोग एडुटेरिया के 2 टॉपिक को कंप्लीट किए, कला संस्कृति, दूसरा था बिहार के प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के माध्यम से आप किताब को मतलब क्या कर सकते हैं, आप वहां से बाई कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को संकल्प अकेडमी के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें और अपने प्यार को बनाए रहें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए, तो और कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, चलिए सर तो नाइट में एनसीईआरटी क्लास चलता है? बिल्कुल